हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका डाउनलोड आ चुका न्यू वीडियो के साथ। आपने देखा था उस टूर्नामेंट का क्या हाल हुआ था। सभी को अपनी टीम मिलकर पता नहीं क्या बेईमानी सबने मुझे पेला था। बस अब क्या मैंने ऐसा कोई सिस्टम बैठा दिया, अब कोई चीटिंग नहीं कर सकता। हाँ, अभी हम पीपी स्टार्ट होने वाली है हम सबकी। ये सभी अपने आप को रेडी कर रहे हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये बहुत मार रहा है। अब स्टार्ट होगी पीपी। अच्छा 1v2 कमरे से बाहर आती है, तभी आरती उसे देखकर डांस करते हुए अब मजे ले लिए इधर। अपनी बड़ी भाभी के बारे में ऐसी बातें शोभा नहीं देती। फ्रेंड यहाँ पे हम इनको पंच करेंगे। ओ बहुत डैमेज मिल रहा है फ्रेंड। ओ भाई फ्रेंड हम भी कर जाते हैं। मुंह पे दरवाजा बंद करने की नहीं, अटैक नहीं। राधा बहुत उदास और सहमी हुई से खड़ी है। वो किसी से बात भी नहीं कर रही होती है। वही दूसरी तरफ रमेश इनकी बीवी देखते हैं, लेकिन राधा को उनसे मिलवाता नहीं। पार्टी के बाद सभी लोग घर आ जाते हैं। फ्रेंड ये पीपी टूर्नामेंट नहीं है ये। देवरानियां अपने पति का हाथ पकड़ एक बार रुक जा फ्रेंड। हंसते हुए अपने कमरे में चली जाती हैं। ये देखकर राधा भी मुस्कुराते हुए रमेश का हाथ पकड़े अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगती है। तभी आरती अचानक बीच में आते हुए, अरे रमेश भैया आप जरा रुकिए, मुझे कॉलेज के एक बहुत जरूरी प्रोजेक्ट में आपकी हेल्प चाहिए। इसे मुझे कल सुबह ही सबमिट करना है। प्लीज मेरे कमरे में चलिए ना। हाँ आरती चलो, प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। राधा तुम कमरे में जाओ, मैं अभी आता हूँ। जिसके बाद रमेश आरती के साथ चला जाता है और राधा उदास होकर अपने कमरे में लौट आती है। चारों देवरानियां ये सब देख लेती हैं कि जब भी दोनों के बीच संबंध सुधरने लगते हैं, कोई ना कोई झगड़ा शील्ड नहीं है मेरे पास। जाती है। ऐसे ही अगले दिन दोपहर ऐसा करते फ्रेंड शील्ड लेके आते हैं। डाइनिंग टेबल पर बैठा खाने का पहला निवाला मुंह में डालते ही रुखसे से चिल्लाकर थाली खिसका देता है। राधा ये कैसा घटिया खाना बनाया है तुमने? इसमें इतना तेज नमक है कि इससे निगला नहीं जा सकता। तुम्हें इतने सालों में खाना बनाना तक नहीं आया क्या? अरे बड़ी बहू नमक बहुत ज्यादा है। रमेश ठीक ही तो कह रहा है। अरे बहू तुम्हें घर में आए कितने दिन हो गए खाना बनाते हुए, पर तुम्हें आज तक अंदाजा नहीं हुआ कि खाने में कितना नमक डालना चाहिए। भाभी एक तो भैया पहले पूरे दिन फ्रेंड एक अपग्रेड हो जाते अब मजा आएगा। घर आकर ढंग का खाना भी नहीं मिलेगा तो वो काम कैसे करेंगे? आपको रखना चाहिए। हमने भी फेंक दी। चुपचाप रोते हुए रसोई में चली जाती। चारों देवरानियां ये देखकर उदास हो जाती। ऐसे ही 2 दिन और बीत जाते हैं। फिर एक दिन शाम को चारों देवरानियां कमला के कमरे के पास से गुजर रही होती है कि तभी उन्हें अंदर से आरती और कमला की कुछ गुस्साहट सुनाई देती है। वो खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगती हैं। मम्मी हमारी वो दादी न जाने किस गवार को हमारे घर बांध कर चली गई, लेकिन अब जब ये गवार हमारे घर से हमेशा के लिए चली जाएगी तो इसके सारे गहने मेरी हो जाएगी ना। हाँ ये सब तुम ही रख लेना। बस एक बार ये घर से बाहर निकल जाए, फिर देखना इस घर पर से हमारा राज होगा। चारों देवरानियां ये सब सुनकर दंग रह जाती हैं। वो दूर दौड़कर अपने पतियों को वहां बुलाकर लाती हैं और उनसे, आप सब लोग चुपचाप मेरी बात सुनिए। देखिए आपकी मम्मी और आरती मिलकर क्या घिनौनी चाल चल रही है। वो जेठानी जी को इस घर से हमेशा के लिए बाहर निकालना चाहती है। हाँ हमें पूरी तरह समझ में आ गया है कि हमारी सास और ननद मिलकर जेठानी जी का घर बसने ही नहीं दे रही है। वो जानबूझकर जेठानी जी और जीत जी में गलतफहमियां पैदा करती है। आप सब लोग बस खामोश क्यों बैठे हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? अपनी ही भाभी के साथ इतना बड़ा अन्याय होते देख रहे हैं आप लोग। फ्रेंड हम भी कर इस मामले में क्या ही बोलूं? ये बात मैं ना तो अपनी माँ के खिलाफ जा सकता हूँ और ना ही भैया के सामने मुंह खोल सकता हूँ। अगर आप लोग कुछ नहीं कर सकते तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अब हमें खुद जेठ जी को सारी सच्चाई बतानी होगी ताकि उनका घर बच सके। अरे भैया को कुछ मत बताना। जैसे हम अपनी माँ से प्यार करते हैं वैसे रमेश भैया भी माँ से बहुत प्यार करते हैं। अगर तुम लोगों ने कुछ बताओगी ना तो उन्हें बुरा लगेगा और वो तुम पर ही गुस्सा करेंगे। चारों भाई खामोश होकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद चारों बहुएं हॉल में आती हैं जहाँ कमला अपने पति राम प्रसाद पर चिल्ला रही होती है। वही चारों बहुएं छिपकर उनकी बातें सुनने लगती हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आता क्या? अगर आपने उस समय अपनी माँ को मना कर दिया होता
ये तो बच्चे हैं फ्रेंड, अंधे अंधे वो तो अच्छा हुआ कि इस बार अपने हाथ में ली और ये चारों बहुएं मॉडर्न और पढ़ी लिखी मिल गई। चारों देवरानियां ये इनको क्या लगा फ्रेंड में अपने कमरे में वापस आकर बातें करते हुए। इस हम बात इस तरह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, वरना हमारी जेठानी का घर टूट जाएगा। हाँ जेठी और जेठानी जी को एक दूसरे के करीब लाने के लिए हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसको मारे एक दूसरे से इस बारे में बातें करती हैं और प्लान बनाती हैं। फिर शाम को वो राधा के कमरे में आकर राधा से मैंने देखो जेठानी जी हमें लगता ओ, है कि फ्रेंड आपको जेठ जी के साथ समय बिताना चाहिए ताकि आपके रिश्ते में सुधार मदद ले ली फ्रेंड चला दीपा लेकिन शायद किस्मत में ये पति का अपना प्यार स्टाइल फ्रेंड यू अरे आप ऐसे क्यों कह रही हैं? देखिए आज हम आपके लिए क्या करते हैं। चारों देवरानियां अपनी जेठानी को अपने कमरे में लाकर एक सुंदर सी ड्रेस निकलवाती हैं। फिर अपनी जेठानी को ड्रोन तैयार कर अपना मेकअप करती हैं और अच्छी सी हेयर स्टाइल बनाती हैं। मेकओवर करने के बाद वही मेड- प्रिया अपनी जेठानी से जेठानी जी आप बहुत सुंदर लग रही हैं, तो ये आपको देखकर फिदा हो जाएंगे। थोड़ी देर के बाद रमेश ऑफिस से थका हारा कमरे में आता है और अचानक राधा के इस बदले हुए रूप को देखकर बेहद खुश होते हुए राधा से, अरे राधा क्या सचमुच ये तुम ही हो? इतनी सुंदर भी लग सकती हो, मुझे तो पता ही नहीं था। रमेश की बात सुनकर राधा शर्मा जाती है। तभी प्रिया, जेठ जी सिर्फ तारीफ करने से काम नहीं चलेगा, आपको जेठानी जी को आज डिनर पर बाहर लेकर जाना होगा। ठीक है राधा, चलो आज का खाना हम बाहर ही खाएंगे। चारों देवरानियां कमरे से हॉल में आ जाती हैं। फिर थोड़ी देर के बाद रमेश और राधा भी हॉल में आ जाते हैं। इन्हें देखकर कमला और आरती चौंकते हुए, अरे ये क्या राधा, तुम्हें तैयार किसने किया और तुम कहाँ जा रही हो? हाँ भैया मुझे आपसे बहुत जरूरी काम था अपने कॉलेज के बारे में, आपसे बात करनी थी। अंजलि, तुम तो अपने बढ़िया भाभी को खुश देखकर काफी खुश लग रही हो। अच्छा ऐसा करो कि बातें बाद में करना, अगर ये बाहर जा रहे हैं तो जाने दो। अंजलि की बात सुनकर आरती चुप हो जाती है। वही रमेश और राधा पहली बार डिनर करने के लिए बाहर जाते हैं। वो साथ में डिनर करते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं, जहाँ रमेश राधा का हाथ पकड़कर प्यार से, राधा आप तुम सच में बहुत सुंदर लग रही हो और पहली बार मैंने फ्रेंड अब इसके साथ हम करेंगे टीम अप। रमेश की बातों से राधा बहुत खुश हो जाती है। काफी देर के बाद दोनों घर लौटते हैं और अपने कमरे में जाकर टीम सभी कमला टीम अप अरे राधा बहू आ गई तू, मेरे सर में बहुत दर्द है, जरा मेरे सर में तेल तो लगा दे। तभी नजर रख रही चारों देवरानियां वहां जाकर अपनी सास से, अरे सासू माँ उन्हें उनके कमरे में जाने दीजिए, हम चारों बहुएं हैं ना, हम आपके सर में तेल भी लगा देंगे और आपके पैर भी दबा देंगे, आपके या। बालों से कुछ और मजा आएगा। कमला चुप हो जाती है। वही राधा और रमेश कमरे में चले जाते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और प्यार भरी बातें करते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगे। रमेश और राधा को करीब रखने का कोई ना कोई प्लान जरूर बनाती रहती हैं। कभी उनके कमरे को सजाकर, तो कभी उन दोनों को अकेले बाहर भेजकर, तो कभी साथ में पार्टी में भेजकर। और फिर एक दिन प्रिया, हमने जेठ जी और जेठानी जी के करीब तो ला दिया, लेकिन हमें माँ जी की असलियत भी उनके सामने लानी होगी ताकि फिर कभी वो लोग दूर ना हो। शिवम भाई को करिए काश कभी को मिले बेस्ट वैल्यू को विदाउट एनी सिस्टम प्रॉब्लम। Inspection say paperwork. Valuation say instant transfer. स्पार्क टीम अप। Nanda Babu, should we do something? अब टीम अप होगी फ्रेंड। अपने प्लान को आखिरी अंजाम देने के लिए चारों बहुएं मार्केट ओ फ्रेंड से छोटे-छोटे मेज यूज की जा रही है। अब क्या लगा मेज से पड़ जाएंगे। अगले दिन जब आरती कॉलेज गई होती है तो वो होशियारी से एक कैमरा उसके कमरे में, एक हॉल में एक कैमरा चुपके से अपनी सास की गैर मौजूदगी में कमरे में छिपा देती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बाद रमेश गुस्से में राधा का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल रहा होता है। ये देखकर कमला और आरती रमेश के सामने नाटक करते हुए, बेटा रमेश ये क्या हो रहा है? तो बड़ी बहू इस गुस्से में राधा का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल रहा होता है। ये देखकर कमला और आरती रमेश के सामने नाटक करते हुए, बेटा
बेटा रमेश, ये क्या हो रहा है? नहीं वो तुम फ्रेंड इस तरह घर से बाहर क्यों निकाल रहे हो? बात क्या है आखिर? हाँ भैया, बताओ तो सही कि आखिर इतनी बड़ी क्या बात हो गई? आइडिया इनके साथ अब करना होगा यहाँ पे बढ़िया वाले मजे। अंदर चलो अंदर चलो। कि मैं आप लोगों के सामने बयान भी नहीं कर सकता। इस औरत ने मेरा भरोसा तोड़ा है। और अब ये इस घर में एक मिनट भी नहीं रहेगी। अरे मुझे बताइए तो सही कि आखिर मेरा गुनाह क्या है? मैंने क्या किया है? आप मुझे किस बात की इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? सभी चारों देवरानियां प्रिया, अंजलि, कविता और वो क्या लगा मेरे अगेंस्ट में। जहाँ प्रिया अपने हाथ में एक लैपटॉप लिए होती है। रुक जाइए जेठ जी, अब बहुत हो गया। आप जेठानी जी को उस गुनाह की सजा दे रहे हैं जो उन्होंने कभी किया ही नहीं, और वो ऐसा करने की कभी सोच भी नहीं सकती। तुम चारों कौन होती हो हमारे एक और टोटम के मामले में बोलने वाली? हाँ, और तुम्हें कैसे पता कि इसने कुछ भी नहीं किया है? तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाँ, हमारे पास अरे सब टोटम को फुटेज बोले। है। ये देखिए सीसीटीवी फुटेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग। इसमें सब साफ साफ दिख रहा है। प्रिया लैपटॉप चालू करके रमेश के सामने कर देती है। वही स्क्रीन पर कमला और आरती का वीडियो चलने लगता है, जिसमें वो साफ तौर पर साजिश रचती दिखाई पड़ती है। अब बस बहुत हो गया आरती। मैं इस गवार की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इसकी वजह से मोहल्ले में हमारा पूरा स्टैंडर्ड गिरा हुआ है। अब उसे इस घर से जाना ही होगा। हाँ हाँ मम्मी, मैंने एक ऐसी जबरदस्त चाल सोची है जिससे भैया खुद भाभी को घर से बाहर निकाल फेंकेंगे। मैंने आज भैया का फोन भाभी के फोन से बदल दिया है, और अब मैं भाभी के फोन पर भैया को एक नए नंबर से मैसेज करूंगी। कविता तुरंत आगे बढ़ती है और आरती के हाथ से झटके से उसका फोन छीन लेती है और रमेश को मैसेज दिखाती है। जी देखिए, जो मैसेज आपको आया था, अब सारी तैयारी हो चुकी है। चलो भाग चलते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो मैसेज ननन जी ने अपने फोन से भेजा था, और ये देखिए सीसीटीवी फुटेज जिसमें आंटी हॉल से जेठानी जी के कमरे में फोन बदलने जा रही थी। वीडियो देखकर रमेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो फटी आंखों से अपनी माँ और बहन को देखते हुए, शिवम भाई क्या तुम मर चुके मतलब आज तक हमारे बीच में जितनी भी गलत फहमियां और दूरियां हुई, वो सब आप आलमा बहुत वो हो गया फ्रेंड हमारा आलमा। आरती, माँ, तुम दोनों अब खामोश क्यों हो? ज़्यादा बंदे नहीं है फ्रेंड, बहुत फाइट बड़ी छिड़ जाती है। तुम दोनों ने मेरे हंसते खेलते घर में आग लगा दी। तभी एक ने लेफ्ट कर दी है। साथ दिया गया थे और कड़े लहजे में अपनी आवाज उठाते हुए, हाँ रमेश, अब तक मैं भी अपने बेटे और बहू का घर गुजरते हुए चुपचाप देख रहा था, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं करूँ। कमला बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने चाहती थी कि ये गवार हमारे घर की बहू बने। ये मेरी पसंद नहीं थी। मेरी सास की वजह से मैं चुप रही, लेकिन मैं इसे किसी भी तरह बाहर निकालना चाहती थी। इसके और रमेश के बीच की दूरियां मेरी ही वजह से थी। मैंने कभी इन्हें नजदीक आने ही नहीं दिया। जो माँ अपने सगे बेटे की खुशी नहीं देख सकी, अपनी बहू का घर नहीं बसा सकी, वो किसी की नहीं हो सकती। अब तुम इस घर में नहीं रहोगी, निकल जाओ यहाँ से। राम प्रसाद कमला का हाथ पकड़कर उससे घर से बाहर निकालने लगता है। वहीं आलोक, अमित, सुमित और रोहित चुपचाप खड़े देखते हैं। तभी रमेश, पापा आप इन्हें घर से मत निकालिए। अब मैं ही अपनी पत्नी को लेकर इस घर से हमेशा के लिए दूर जा रहा हूँ। जिस घर में मेरी पत्नी की कोई इज्जत नहीं, वहाँ मैं रहकर क्या करूँगा? भैया आप अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अगर किसी को जाना है तो माँ को इस घर से जाना होगा। बेटा रमेश, तू और बहू यहीं रुकोगे। तेरी माँ ने जो पाप किया उसकी सजा उसे भुगतनी पड़ेगी। कमला तुम अभी इसी वक्त आरती को लेकर इस घर से इसको निकल पीपी के जाओ। लिए चेंज कर। राम प्रसाद की बात सुनकर कमला और आरती दोनों रोते हुए, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहू और बेटे के प्यार को समझ नहीं पाई और उनके बीच दरार बन गई। मुझे घर से मत निकालो। जब घर से बाहर निकाला जा रहा है तब आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। इतने साल जो मेरी पत्नी तड़पी उसका क्या? फ्रेंड अब फर्स्ट चालू हो रही है। फ्रेंड हम भी बहुत ऊपर जाएंगी। जो मेरी डार्कलैंड SMP है मैंने उसको क्लोज कर दिया है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि अब ना इसकी वीडियो है ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स की वीडियो, डार्क लॉर्ड सीरीज़ की कोई वीडियो नहीं आएगी। मुझसे माइनक्राफ्ट अनइंस्टॉल हो गई है। बाय बाय फ्रेंड्स, मैं माइनक्राफ्ट दोबारा से डाउनलोड करूँगा, पूरा ट्राई करूँगा। बाय बाय। फ्रेंड्स आपने देखा कि क्या हाल हुआ। अभी मैंने आर्मा जो था प्राइस मैंने वही ले लिया। मुझे मारने लगे तो खुद ही मर गया। प्लीज़
क्योंकि मैं थॉर्न्स लगाई थी ना उसने, तो आर्मर में तो मुझे मारने लगा तो वो खुद ही स्लैश किल हो गया। पहले किल इन एसएमपी। इनको वापस आ जाए ब्रो, ये इनको वापस बुलाते हैं। या आपको पूछ चुका है तो डिमांड लोकेशन की अभी रिसेंट में कमेंट आए थे कि नेक्स्ट लोकेशन हो जाए भाई रुचिका होनी चाहिए। चलो सामने आ जाओ यार। मैं मेरे साथ पता है ना भाई, लास्ट टाइम में एक इंसिडेंट हुआ था, उसकी वजह से मैं अकेला नहीं निकला। ये लोकेशन करने के लिए मैं अकेला नहीं निकला घर से। मेरे घर वाले रास्ते पे कमेंट में मेंशन कर सकते हो। और अगर आपको फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।